दोस्तों, देश का युवा आज सड़कों पर है और सड़कों पर आने की नौबत क्यों आई कि आज पूरे देश के युवा जो हैं उनको सड़कों पर आ करके और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 20-25 दिनों से जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जो देश के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं उनको अनशन पर बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। उसके बावजूद भी जब 20 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, बिना खाए पिए जब 20 दिन वो अनशन पर रहे, उसके बाद भी जब सरकार नहीं सुनी, उनसे बात करने के लिए नहीं गई, तो फिर कांकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने तय किया कि 20 जुलाई से मानसून सत्र चलने वाला है संसद भवन में। अगर 20 जुलाई से पहले सरकार हमारी नहीं सुनती है, हमारे वादे पूरे नहीं करती है, हमारी मांगे पूरा नहीं करती है, अगर हमसे मिलने के लिए सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर नहीं आता है, तो फिर हम 20 तारीख को संसद भवन कूच करेंगे। 20 तारीख से एक दिन पहले ही जो सरकार है वो सोनम वांगचुक को एक अपराधी की तरह उनको वहां से उठाती है। एक तरह से कहें तो सफेद कपड़ा यानी कि कफन की तरह उनको लपेट करके सफेद कपड़ों में और उनको उठा करके एम्बुलेंस में भर करके कहीं कैद कर दिया जाता है सोनम वांगचुक को। फिर बाद में पता चलता है कि उनका इलाज कराया जा रहा है, तबीयत गड़बड़ा रही थी इसलिए सरकार ने उठवाया है। लेकिन इसके बाद भी जो कांकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, जो देश का युवा है, वो काफ़ी और आक्रोशित हुए और उन्होंने ठाना कि सोनम वांगचुक को आपने उठा लिया। लेकिन अभी भी हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है। लगातार हम इस पेपर लीक मामले का विरोध करेंगे। पेपर लीक हमारे देश में नहीं होने चाहिए। इससे युवाओं का जो भविष्य है वो गर्त में जा रहा है। तो पेपर लीक नहीं हो इसके लिए सरकार दावा करे, वादा करे कि पेपर लीक इसके बाद से नहीं होगा और जो आज के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा दिलवाए। जो अभिजीत दीपिके हैं उनके नेतृत्व में जो पूरी कांकरोच जनता पार्टी है आज रोड पर उतरी, सड़क पर उतरी और उनको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस है जगह जगह बैरिकेडिंग करी, सरकार ने उन्हें रोकने का अथक प्रयास किया। उसके बाद भी जो युवा है रुके नहीं, अपना हौसला बुलंद किए रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और संसद भवन की ओर कूच किए, संसद भवन की ओर कूच किए आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे संसद भवन पहुंच भी गए। लेकिन इस बीच में काफ़ी युवाओं को गंभीर चोटें आईं, बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बहुत लोगों के सर फुट गए और तमाम प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ा इन युवाओं को। तो उसके बाद इन पे पानियों का छिड़काव कराया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए और उसके बाद अंततः जब ये संसद भवन के पास पहुंच गए तो संसद भवन का जो गेट है, दरवाजा है, उसको बंद कर दिया गया। और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, मोदी से मजबूत प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश में कोई नहीं हुआ। 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं। इनसे जब से प्रधानमंत्री बने हैं भारत का, तब से दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हमारा देश बनने जा रहा है। लेकिन वो प्रधानमंत्री फिर संसद भवन जाने से, घर से निकले थे संसद भवन जाने के लिए, चूंकि आज मानसून सत्र का पहला दिन था, लेकिन फिर वापस लौट करके घर चले गए। मोदी जी संसद भवन नहीं गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि संसद भवन का गेट बंद करने के बाद जो हमारे देश के सीआईएसएफ के जवान हैं उनको इस कदर तैयार कर दिया गया, इस कदर तैयार कर दिया गया, इस तरह से उनको तैनात कर दिया गया जैसे देश का कोई युवा नहीं, देश की जनता नहीं, बल्कि कोई पाकिस्तान या चाइना से आया हुआ आतंकवादी संसद भवन की ओर कूच किया है, संसद भवन की ओर जा रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इन नेताओं से जवाब मांग रहा है कि आखिर कब तक हम इस तरह से सड़कों पर उतर करके लाठियां खाते रहेंगे, कि हमारे पेपर लीक कब तक होते रहेंगे। इसका जवाब दे कौन है, इसका जवाब कौन देगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के बजाय बल्कि इन युवाओं को रोका जा रहा है, इनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू की गोलियां बरसाई जा रही हैं, इनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, इनके ऊपर डांटा बरसाया जा रहा है, इनके ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है और तमाम चीज़ों से इनको कहीं ना कहीं जो इनके हौसले हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और यह साबित किया जा रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि यहाँ पे राजतंत्र चलेगा। ये भाजपा का तंत्र है और भाजपा का तंत्र चलेगा। यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी और चलेगी तो चलेगी सिर्फ और मोदी और अमित शाह की चलेगी, इसके अलावा किसी की चलने वाली नहीं है। बाकी आप लोग यह वीडियो देख करके क्या कहिएगा, अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।